my dear students, you are to the welcome of अंगद कोचिंग क्लासेस। हम लोग आज इंटर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिस लेसन का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में कवि ने अपनी दादी के बारे में, ठीक है, अपनी दादी के बारे में बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, बताया अपनी दादी के बारे में, कैसे उनको स्कूल ले जाती हैं और कैसे उनका मतलब ख्याल रखती हैं और उनकी पढ़ाई में कैसे मदद करती हैं, ठीक है। और उन्होंने जॉइंट फैमिली जो होती है उसकी विशेषता को बताया है कि मान लीजिए अगर फैमिली में दादा दादी होते हैं तो बच्चे के प्रोग्रेस में, उसके मानसिक विकास में, ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलता है, ठीक है, कि दादा दादी का जो एक पार्ट होता है जीवन का बच्चों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस बात को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है। तो चलिए इस लेसन का हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में। चलिए देखते हैं। कह रहे कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी जी लाइक मिस तरह एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एंड ओल्ड वुमेन। देखिए कह रहे कि माई ग्रैंड मदर मेरे दादी जी की तरह, लाइक मतलब सभी, एवरीबॉडी मतलब सभी की, और ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, मेरी दादी की तरह सभी की दादी, मेरी सभी की दादी की तरह मेरी भी दादी वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। यानी जैसे सबकी दादी बूढ़ी होती हैं वैसे हमारी भी दादी सभी की तरह, सबकी ग्रैंड दादी जी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। करे कि she had been old, वो कैसी हैं, वो बूढ़ी हैं, and wrinkled मतलब झुर्रीदार, उनका चेहरा कैसा है, फेस कैसा, झुर्रीदार है। She had been old, वो बूढ़ी हैं, and wrinkled, और उनके चेहरे पर क्या पड़े हुए, झुर्रियाँ पड़ी हुई, wrinkle में झुर्रियाँ होती हैं। For the 20 years, 20 सालों से, that I had known her, जब से मैं उनको जानता हूँ। यानी कि मेरी दादी भी सबकी दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी और मैं उनको 20 साल से जान रहा हूँ। 20 साल से मैं जब से उनको देख रहा हूँ तब से वो कैसी हैं, एक बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर रिंकल्ड है, झुर्रियाँ हैं। कब से, दैट आई हैड नन हर, जब से मैं जान रहा हूँ। कब से, 20 ईयर, यानी 20 साल से अपनी दादी को इसी तरह देख रहा हूँ। बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। पीपुल सेड, लोग कहते हैं, दैट की सी हैड बीन वंस मिस कभी। पीपुल सेड, लोग कहते हैं, दैट की सी मतलब वह हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि सी मतलब वह हमारी दादी जी, हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, वो कभी सुंदर और युवा थी। लोग कहते हैं कि हमारी दादी भी कभी यंग, युवा थी, एंड प्रिटी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। लोग ऐसा बताते हैं कि जो हमारी दादी हैं वो कभी युवा थी और सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यार राइटर के लिए क्या है, दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन राइटर के लिए इस बात पर विश्वास करना क्या है, मुश्किल है, कठिन है। राइटर बता रहे हैं कि हमारी दादी जी कभी यंग थी, सुंदर थी और उनके पास एक हस्बैंड भी थे। इस बात पर विश्वास करना क्या है, मुश्किल है, हार्ड टू बिलीव। आगे बता रहे हैं कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र, पोर्ट्रेट मतलब चित्र होता है, एक महिला का चित्र जो लेसन है। करें माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र हंग मिस टंगा हुआ है, अब मिस के ऊपर, द मेंटल पीस होता है द फायर प्लेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मतलब फायर प्लेस है ना, मतलब रसोई घर के ऊपर जो टाड़ बना होता है उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो कह रहे कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र हंग मिस टंगा हुआ है, एव द मेंटल पीस, ठीक है, उस मतलब मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम के कमरे में, ड्राइंग रूम में हमारे दादाजी का जो चित्र है वो मेंटल पीस पर, यानी फायर प्लेस, ठीक है, वहां पर टंगा हुआ है। ही और बियर का सेकंड फॉर्म है। ही और वो पहने हुए हैं, अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी,
एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, एंड कैसे हैं, लूज मतलब ढीले ढाले, फिटिंग क्लॉथेस और ढीले ढाले कपड़े। वो एक बड़ी सी पगड़ी उनके सिर पर बंधी हुई है और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड मीन्स ढके हुए है, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट को, यानी अच्छा कहने का इनका ये तात्पर्य है कि जो दाढ़ी है उनकी बहुत बड़ी नहीं है, मतलब चेस्ट तक ही है, ये बता रहे हैं। एंड हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, व्हाइट मतलब सफ़ेद, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड मीन्स ढके हुए है, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को, मतलब छोटी सी ज़्यादा लंबी दाढ़ी नहीं है और उनके बेस्ट पार्ट को जो चेस्ट है उसको ढके हुए है। एंड ही लुक्ड, और वो दिखाई देते हैं, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एंड मिस और ही लुक्ड, वो दिखाई देते हैं, एटलीस्ट कम से कम, 100 ईयर ओल्ड, कम से कम 100 साल के, कम से कम वे 100 साल के बूढ़े देखने में लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, यहाँ पे देखिएगा कह रहे हैं कि ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई देते हैं, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस व्यक्ति की तरह, हमारे दादाजी उस व्यक्ति की तरह नहीं दिखाई देते हैं, हु मतलब जो, वुड हैव जिसके पास होने चाहिए, ए वाइफ और चिल्ड्रन, बच्चे और बीवी, यानी हमारे दादाजी उस प्रकार के व्यक्ति की तरह नहीं दिखाई देते हैं कि जिसके पास बीवी और बच्चे होने चाहिए, यानी वो वैसे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि इनके पास बीवी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड, वो दिखाई देते हैं, एज इफ, कैसे, एज इफ मानो, ही लुक्ड, वो दिखाई देते हैं, एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही लुक्ड, वो दिखाई देते हैं, एज इफ मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स चिल्ड्रन, कि उनके पास, लॉट्स में ढेर सारे, उनके पास बहुत सारे पोते और पोतियां हैं, यानी उनको देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि उनके पास बहुत सारे पोते और पोतियां हैं, भी बच्चे नहीं हो सकते, मतलब ज़्यादा बूढ़े हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग, एज फॉर मीन्स जैसा कि, एज मीन्स जैसा कि, फॉर माई ग्रैंड मदर मेरी दादी की के लिए, बीइंग युवा होना, एंड बीइंग मिस होना, यंग मिस युवा, एंड प्रिटी में सुंदर, जैसा कि मेरी दादी का युवा होना और सुंदर होना, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, ये जो विचार है प्राय मुझे क्या करता है, अरुचिकर लगता है, मतलब दिस आइडिया आई डोंट लाइक, दिस आइडियाज आई डोंट लाइक, मतलब ये हमें अच्छा नहीं लगता है, लोग कहते हैं ऐसा, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी का बीइंग मिस होना, यंग होना, एंड प्रिटी और सुंदर होना, दैट थॉट, यह विचार, कि मेरी दादी युवा थी, यह विचार, सुंदर थी, यह विचार, कि दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, ये विचार प्राय मुझे क्या करता है, अरुचिकर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोग जो कहते हैं कि आपकी दादी युवा थी, है ना, ऐसा कि मैं उनको 20 साल से देख रहा हूँ, वो वैसी हैं, बूढ़ी हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम, सी मतलब ऑफन मिस प्राय, टोल्ड मिस बताती हैं असमल हम लोगों को, सी ऑफन टोल्ड अस, वे हम लोगों को बताती हैं, ऑफ गेम्स, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, दादी जी हमें उन खेलों के बारे में बताती हैं। सी यूज टू प्ले, जो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, यानी हमारी दादी जब बच्ची थी और जो खेल खेलती थी उन खेलों के बारे में प्राय बताती रहती हैं। दैट सीम, जो लगता है, क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, जो हमारी दादी जी बताती हैं कि जब मैं छोटी थी इन खेलों को खेला करती थी, तो ये क्या लगता है, जो ये विचार है कैसा लगता है, दैट सीम, यह प्रतीत होता है, क्वाइट बिल्कुल, अब्सर्ड मतलब होता है, ये अब्सर्ड मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, फुलिशनेस, एंड अनडिग्निफाइड मतलब अशोभनीय, यानी जो हमारी दादी का विचार है, जो हमारी कहानियाँ बताती हैं कि मतलब खेलों के बारे में बताती हैं कि जब मैं बच्ची थी या छोटी थी खेला करती थी, तो दैट सीम, यह लगता है, क्वाइट अब्सर्ड, बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण, एंड अनडिग्निफाइड, और अशोभनीय लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ही वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड। ऑन हर पार्ट, अपने लाइफ के बारे में, जब वो अपने लाइफ के बारे में बताती हैं इन खेलों के बारे में, तो ये हमें बिल्कुल बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय प्रतीत होता है। लेकिन एंड और बी ट्रीटेड, लेकिन हम इसको इस तरह से लेते हैं, कह रहे मतलब इसको हम सुनते, कहानी को सुनते तो हैं, लेकिन उस पर हम ये नहीं करते कि मतलब हमारी दादी जी मतलब छोटी थी तो खेला करती थी, ऐसा मुझे अशोभनीय लगता है। फिर भी बी ट्रीट इट लाइक, हम इसको लेते हैं द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट, जैसे कोई पैगंबर कोई कहानी सुना रहा हो, जैसे कोई भगवान का
मैसेंजर हो और कहानी में सुना रहा हो, वैसे हम अपनी दादी की कहानी को सुनते हैं। शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताया करती हैं, उस कहानी को हम किस तरह सुनते हैं? द प्रॉफिट ऑफ गॉड। देखिए कैसे, लाइक द फेबल्स, फेबल्स मतलब होता है द मोरलिटी स्टोरीज, नैतिक शिक्षा वाली कहानियां। एंड अ प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर। शी यूज्ड टू टेल, यानी जैसे कोई पैगंबर कोई मोरल कहानी सुनाता है, भगवान के मैसेंजर जो होते हैं भगवान के बारे में बताते हैं, उस तरह से हम उन कहानी को सुनते हैं। ना कि ऐसा हम मानते हैं कि हमारी दादी जी मतलब छोटी थी तो ऐसा खेल खेल करती थी, ऐसा हम लोग उस कहानी को नहीं लेते हैं। उस कहानी को हम इस तरह सुनते हैं कि जैसे कोई भगवान का मैसेंजर हो, कोई कहानी बता रहा हो। शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताया करती है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। बता रहे दादी के बारे में कि सी मिसबा हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से यानी 20 साल से जैसे हम देख रहे हैं। सी हैड बीन ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से थोड़ी छोटी हैं। एंड फैट, थोड़ी मोटी हैं। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई हैं। मतलब 20 साल से हमारे दादी जी इसी तरह हैं, थोड़ा छोटी हैं, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई हैं। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, उनका चेहरा क्या है? क्रिस क्रॉस है, ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस मीन्स कटा पिटा। हिज फेस, उनका चेहरा, वाज क्रिस क्रॉस, कटा पिटा है, ऑफ रिंकल, झुर्रियों से, और रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और रनिंग मतलब जो झुर्रियां हो इस मतलब चेहरे से इस तरीके से, मतलब इधर से उधर तक पूरी उनकी रेखाएं पड़ी हुई हैं। रनिंग टू एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी सभी जगह झुर्रियां पड़ी हुई हैं। नाउ वी वेयर सर्टेन, लेकिन वी वेयर सर्टेन, लेकिन हम क्या है? निश्चित हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन एज ए हैड नन हर। मतलब इस बात पर हम दृढ़ हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन एज बी हैड नन हर। मतलब बी नाउ नो बी वेयर सर्टेन, हम क्या है? सर्टेन है, निश्चित है कि सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से वैसे ही रही हैं, एज, जैसा कि वी हैड नन हर, जब से हम उनको जान रहे हैं। जब से हम उनको जान रहे हैं तब से उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं और उनका चेहरा झुर्रियों के कारण कटा पिटा हुआ है। इसी तरह से हैं वैसे ही जैसे जब से हम उनको जान रहे हैं। अगला कैसे हैं? ओल्ड, बूढ़ी हैं। सो ट्रेवली मतलब बहुत ज़्यादा। ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। ओल्ड मतलब बूढ़ी हैं। सो ट्रेवली ओल्ड, इतनी मतलब ज़्यादा वो बूढ़ी हैं कि दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। यानी हमारे दादी जी इतनी बूढ़ी हैं कि उससे ज़्यादा बूढ़ी अब नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर। एंड हैड स्टेड, और वो ठहरी हुई हैं, एट द सेम एज, उसी उम्र में, फॉर 20 ईयर, 20 सालों से। और 20 सालों से एक ही एज में क्या है? ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं। कहने का मतलब उससे वो ज़्यादा ना बूढ़ी हो रही हैं, ना ही उनमें कोई चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है। अगला सी हावल्ड अबाउट द हाउस। सी हावल्ड मतलब होता है लंगड़ा कर। सी हावल्ड अबाउट द हाउस, वे घर में लंगड़ा कर चलती हैं। इसमें इन स्पोर्टलेस वाइट, ठीक है, सफेद साड़ी में। स्पोर्टलेस साड़ी मतलब सफेद साड़ी। सी हावल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट, वे सफेद साड़ी में घर में लंगड़ा कर चलती हैं। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। वन हैंड रेस्टिंग मतलब देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अब आ रहा होगा। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, ठीक है, एक हाथ, जो उनका एक हाथ है, ऑन रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर रखी हुई हैं। टू बैलेंस मतलब बॉडी का, जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ अपने कमर पे रख लेते हैं, वही टू बैलेंस और स्टूप, यानी अपने शरीर का जो तना है उसका बैलेंस बनाने के लिए वे एक हाथ अपनी कमर पे रखती हैं। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या है? बीट्स ऑफ रोजरी मतलब माला है, जो लोग माला जपते हैं उसी तरह से माला ली हुई है। हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफेद, सिल्वर में देखिए चांदी होता है, अब सफेद है तो, है ना। हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफेद बाल, बेयर स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं, अनटिडली, अनसुलझे रूप से, मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं। ओवर हर पेल पकड़ फेस, किस पर? ओवर मतलब के ऊपर, हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले और पकड़ में झुर्रीदार, उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर जो बाल है इधर उधर बिखरा हुआ है। एंड हर लिप्स, और उनके होठ, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, मूव्ड मतलब गति करते रहते हैं, इन एडेबल प्रेयर, एक अनसुना प्रेयर,
इनएविटेबल मतलब होता है कुछ कैन नॉट बी हियर, जो सुना ना जा सके। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ठीक है, हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफेद बाल, स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर, एंड हर लिप्स, उनके होंठ मूड मतलब गति करते हैं, मतलब हिलते रहते हैं, इन एडेबल प्रेयर, एक अनसुना प्रेयर से, यानी कोई प्रेयर करती है जो सुनाई नहीं देता है। यस हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर हैं। सी वॉज लाइक द विंटर, कैसी हैं? यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर हैं। सी वॉज, देखिए यहाँ पे राइटर जो है तुलना कर रहे हैं, ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो कैसे हैं? जैसे पहाड़ों पर, लाइक इस तरह, द विंटर मतलब जाड़ा सर्दी, लैंडस्केप मतलब भूमि होता है, इन माउंटेन मतलब पर्वतों पर। ठीक है, जैसे पर्वतों की भूमि जो होती है बहुत ही शांत होती है, सफ़ेद वातावरण होता है बर्फ से, मतलब एकदम बहुत ही शांत होती है, विस्तृत होती है, वैसे हमारी दादी जी बहुत ही शांत और बहुत ही विशाल हृदय वाली हैं, पर्वत की तरह। तो सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वे हमारे दादी का जो स्वभाव है वो विंटर यानी माउंटेन के लैंडस्केप की तरह, जैसे वहाँ की भूमि शांत होती है वैसे हमारे दादी जी भी शांत हैं, जैसे वहाँ की ज़मीन बहुत बड़ी होती है वैसे हमारे दादी का हृदय बहुत बड़ा है। एंड एक्सपेंस, उसी तरह से उनके हृदय का विस्तार है। आप प्योर वाइट सेनिटी, ठीक है, प्योर में शुद्ध, और सफेद सेनिटी मतलब शांति। अब ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, ये कॉन्टेंटमेंट मतलब भी शांति होता है, यानी हमारे दादी के अंदर वही पर्वत वाली, ठीक है, स्थिरता और शांति है। अगला बता रहे हैं, आगे बता रहे कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई और मैं, वेयर गुड फ्रेंड, मेरे दादी जी और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, हमें छोड़ गए थे, विथ हर, उनके साथ, दादी जी के साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए तो मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ रहे। सी यूज टू वोक अप इन द मॉर्निंग, सी मतलब वह दादी जी, यूज टू जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग सुबह में, मेरी दादी जी मुझे सुबह में जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को भी कहा करती थी, इन अ मोनोटियस सिंग सॉन्ग, मोनोटियस मतलब तो बोरिंग, करें कि मतलब हमें तैयार करती थी। एंड सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपने मॉर्निंग प्रेयर को भी कहा करती थी, बोला करती थी, इन अ मोनोटियस सिंग सॉन्ग, एक बोरिंग सिंग सॉन्ग आवाज़ में, गाने में। व्हाइल, जबकि, सी बॉथ, अच्छा वो कब गाती थी? सी बॉथ एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझे स्नान कराती थी, एंड ड्रेस्ड, और ड्रेस पहनाती थी, तब एक गाने को गाया करती थी। किन, इन द होप, इस आशा से, दैट की, इस आशा से उगाती थी कि दैट की आई वुड लिसन, मैं उसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और इसको मैं याद कर लूँगा बाय हार्ट, मतलब दादी जी यही चाहती थी कि जब मैं इसको नहलाते समय, इसको ड्रेस बनाते समय प्रेयर किया करूँगी तो इसको सुनेगा और इस प्रेयर भी इसको याद हो जाएगा। लेकिन क्या बता रहे हैं, आई लिसन, मैंने सुना, बिकॉज, क्योंकि, मैं उनके प्रेयर को सुनता था, बिकॉज क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था, इसलिए मैं उनके प्रेयर को सुनता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन इसको कभी सीखने का प्रयास नहीं किया, बॉदर में प्रयास करना होता है, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन इसको कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। देन मतलब तब, सी वुड फैच माई वुडन, सी मतलब वह वुड फैच देती थी, माई वुडन स्लेट, मेरी वुडन स्लेट को, लकड़ी के स्लेट को, विच मतलब जो, सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसको पहले से वॉश और प्लास्टर कर देती थी, धो देती थी, जो लगाना था उस पर लगा देती थी। विथ एलो चाक, किससे? एलो चाक से। अ टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट, स्याही रखने का बर्तन। एंड रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई, इन सभी को, टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सभी को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसको मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, आफ्टर थिक स्टेल, एक मोटी बासी चपाती, ठीक है, जब हम लोग नाश्ता करते को बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, एक बासी, स्टेल मीन्स बासी, एक मोटी बासी चपाती,
विथ अ लिटिल बटर, जिसपे थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसपे मक्खन और शुगर ठीक है लगा हुआ आता था। वी वेंट टू स्कूल, इसको हम खाते थे। एंड वी वेंट टू स्कूल, और कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। सी कैरिड, वो ले जाती थी सर्वल स्टेल चपातियाँ, बहुत सारी बासी चपातियाँ, विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। यानी हम भी ले जाते थे, उस पर मक्खन और शुगर लगा हुआ था, और दादी जी बहुत सारी चपातियाँ कुत्तों के लिए ले जाती थी। देखिए मित्रों, हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से माय ग्रैंड मदर से सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।